सभी लोग फंस गए पूजा पाठ में और मिला कुछ, फंस भी गए मिला भी कुछ नहीं, और आज भी फंसे और मिल भी नहीं रहा और फिर भी करते चले जा रहे, बंद भी नहीं करते। इतनी ज्यादा अज्ञानता मतलब जड़ता की भर गई कि देख रहे कुछ मिल भी नहीं रहा, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, जिसकी पूजा कर रहे वो भी आज तक नहीं मिला, ये सब हो रहा लेकिन फिर भी नहीं छोड़ता। इसको कहते हैं जड़ता की ममता का फंसाव। इतना फंसा हो गया अब आप निकल नहीं पाए। जानते हो तुम्हारे शरीर से जितने रिश्ते जोड़े थे वो सब घाटे के, कोई तुमको देने वाला नहीं है, सब तुमसे लेने वाले, और तुम देते देते तुम्हारा जीवन ही खत्म हो जाएगा, उनका मांगना बंद हो जाएगा। वो तो मांगते ही नहीं, एक बार पूर्ति कर दो फिर मांगेगा, दूसरी बार पूर्ति की फिर मांगेगा। यही कारण है कि तुमने मन को भोगों में लगाया और उसी में जुटा दिया, अब वो बार बार नुकसान उठा रहा लेकिन बंद नहीं करता। तो पुरानी आदत, जैसे शराबी जब शराब की आदत पक्की हो जाती है तो छोड़ नहीं पाता, चाहता तो है। जब नाली में पड़ा है नंगा और तेरी मतलब सब हंस रहे और वो देख रहा है, कहता चलो अब ये काम, ये सबसे खराब है, सबसे गंदा, अब ये काम नहीं करना। और जैसे समय आया आदत फिर उसको पकड़ के शराब ठेके पर ले जाए। ठेका नहीं बुला था, शराब नहीं बुला थी, बेचने वाला भी नहीं बोला था, वो तुम्हारी आदत खुद तुमको पकड़ के मारेगी। ऐसे इन भोगों की आदत, जिस भोग को आपने शुरू किया बंद नहीं कर पा रहे, जरूरत भी नहीं फिर भी नहीं बंद कर, फिर भी रात दिन उसी में जुटे पड़े हो। शरीर की सारी शक्ति निचोड़ दी जैसे कपड़ा निचोड़ दी, ऐसे शरीर की शक्ति निचोड़ दी, कुछ तुम्हारे पास बचा नहीं है, एकदम खाली बैठे हो। इसीलिए तुम्हारे बस का सत्संग नहीं, वो याद नहीं रहता, तुम्हारे बस का सुमरन ध्यान भजन नहीं, क्योंकि तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं है। बगैर शक्ति के तो भक्ति होगी नहीं, जब शक्ति होगी तभी किसी की भक्ति यानी आदेश पालन कर सकोगे। अब शरीर की शक्ति खत्म तो आदेश पालन भी आप नहीं करोगे, और आदेश पालन नहीं करोगे तो दया नहीं मिलेगी, और जब तक दया नहीं मिलेगी तब तक कोई जीव नहीं निकल सकता। तुम कितना प्रयास कर लो अपनी तरफ से, बगैर दया की नहीं, बिन गुण दया छुटो नहीं आसे, चाहे कोटिन करो उपाय। कितने भी शरीर इंद्रियों वाले उपाय कर माफ कर डालो, लेकिन जब तक वक्ते मुर्शिद समय के सदगुरु की दया नहीं होगी तब तक आपका ये काम कोई नहीं करेगा। अब आपकी समझ में धीरे धीरे आ रहा कि हम तो भजन का वादा किए थे, तो भजन जो तो किया नहीं, पूजा में अलग से फंस गए, और जिसमें फंस गया उसमें मिला भी कुछ, और फिर भी बंद नहीं कर पा रहे। ये आदत है बिचौली, जब आदती बन जाओगे तब वो आदत तुमको मजबूर कर देगी। अब चाहे अच्छे काम की हो चाहे बुरे, अब भजन करने लगो तो भजन की आदत आपको बेचैन कर दे। बगैर की भले न कुछ मिले, लेकिन बगैर किए तुम्हें चैन नहीं मिलेगा कि भाई आज हमने माला नहीं किया, आज हमने ध्यान नहीं किया, आज भजन नहीं किया है, और सत्संग में नहीं गए, बहुत दिन हो गए, सालों निकल गए, ये सब आप सोचते रहते हैं, लेकिन मन तुम्हें विवश कर देगा। ये मन की व्यवस्था है, व्यवस्था आपकी तो मन ने विवश कर दिया। अब इसकी ये व्यवस्था कैसे खत्म हो, उसके लिए आपको सोचना चाहिए। वो तो ना आप सोचते हो ना पूछते हो, सोचते भी नहीं हो पूछते भी नहीं, और इसीलिए तुम निकल नहीं पाते, क्योंकि कोई निकलने का प्रयास कर ही नहीं रहा, सब फंसने का प्रयास। इस दरबार में आए जहाँ से निकलना सिखाया जाता है, यहाँ भी फंसने का सामान मांगते, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ब्याह करा दीजिए, शादी करा दीजिए, यानी मतलब तरह तरह का सामान ये सब दे दीजिए, क्योंकि अभी आपने बचनों को सच्चाई से नहीं पकड़ा। जो सत्संग वचन सच्चाई से पकड़े होते तो काल माया के सामान की डिमांड आप खत्म करते, जान जाते कि भाई हमारा नहीं, जो हमारे पास है वही नहीं साथ जाएगा, और मांग करके हम और फंस सकते हैं, लेकिन ले वो भी नहीं जा सकते। तो धीरे 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 धीरे
आते रहोगे, जाते रहोगे, सत्संग बच्चों को जगह देते रहोगे, अंदर में सेवा का भाव बना रहेगा, सत्संगी सुमरन ध्यान भजन का नशा चढ़ने लगेगा, फिर ये उसके सामने कुछ सब एक बार नशा होना चाहिए। जब मीरा को नशा चढ़ा, कह रही माई री मैंने तो नाम रतन धन, ये नामदान है, कहा अमूलक रतन धन है, कहा मैंने तो वो पाया, और किससे पाया? सतगुरु दया करी हुए मुझ पर। देखिए, बस तो अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, माई दी मैंने नाम रतन धन पाया। और जो मीरा को मिला वही तुमको मिला, तुमको कोई दूसरा नहीं मिला, वही मिला। जो सहजो भाई को मिला वो तुमको मिला, जो कबीर नानक पलटू रामदास नावादास चरणदास को मिला वही तुमको मिला। जो सहजो भाई को मिला वो तुमको मिला, जो कबीर नानक पलटू रामदास नावादास चरणदास को मिला वही तुमको मिला। उसमें कोई अंतर नहीं। अंतर यह है तुमने उसको अंतर में नहीं, यानी अंदर में नहीं ले गए। बार बार गाते रहते हो, बार बार सुनाते रहते हो तुम, और बार वाला काम आने वाला है नहीं। जब तक अंतर्मुखी बन के आप साधना नहीं करोगे, बहिर्मुखी बनकर ये जीवन निकल जाएगा, मिलने वाला कुछ। अब आपको बहिर्मुखी में पूजा की जाती और अंतर्मुखी से भजन किया जाता। ये दोनों का रास्ता अलग है, एक ही नहीं। तो हमें करना क्या है? अभी तक जीव ने ये तय नहीं किया कि हमें क्या करना। अरे तुम्हें भजन करना कुछ नहीं, और भजन करने में कोई खर्चा नहीं, कोई सामान जुटाना नहीं, कुछ। क्योंकि भजन के लिए जब मानो तन दिया तो सारा सामान आपको पहले से दे दिया कि आपको खोजना नहीं पड़ेगा। मंदिर आपको ईंट पत्थर का बनाना नहीं पड़ेगा, ये बना बनाया 5 मसाला मिलाकर बनाया। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इन 5 मसालों को मिलाकर और विचित्र कारीगरी से ये मानव अनमोल मंदिर बना के परमात्मा ने अपनी जीवात्मा को रहने के लिए बनाया। ये जीवात्मा का मकान है, तुम्हारा नहीं, और जीवात्मा को रहने के लिए बनाया। अगर जीवात्मा का मकान ना होता तो जीवात्मा के निकल जाने के बाद ये मकान बेकार क्यों हो जाता? ये तो साफ जाहिर है कि जीवात्मा को रहने के लिए मिला, और जिस दिन जीवात्मा निकल जाएगी ये शरीर आपका बेकार, फिर आप कोई काम नहीं। जीवात्मा रहेगी तब तक आप समाज का, परिवार का, इधर का उधर का ये सब काम कर सकते हो, लेकिन चेतन जीवात्मा के निकल गई फिर ये कोई काम नहीं।